गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में रेशियो एनालिसिस आईएससी बोर्ड एग्जाम 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसको सोल्व करके सिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर निकालना है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखिए, प्रॉफिट दिया है बट बिफोर टैक्स दिया है। इसमें से ये टैक्स माइनस कर देंगे 30%, 4,50,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, यहां से प्रीफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट हो जाएगा 60,000 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहां देखिए 3 लाख इक्विटी शेयर दिया हुआ है, तो कल आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। छोटा सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का था, अर्निंग पर शेयर। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। ये पहला जो क्वेश्चन था, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना था। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। Profit after tax minus preference dividend divided by number of equity share। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट था 15 lakhs और टैक्स था 30%। 30% माने 4,50,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 1050। अच्छा, प्रीफरेंस डिविडेंड चाहिए। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख था, उसका परसेंटेज था 10%। तो प्रीफरेंस डिविडेंड 60,000 हो गया। तो 10,50,000 माइनस 60,000। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ था 3 लाख शेयर, ऊपर हो जाएगा 990 और डिवाइडेड बाई 3 लाख 3.3, 3 रुपया 30 पैसा। ये हो जाएगा अर्निंग पर शेयर। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। यह 3 रुपया 30 पैसा। ठीक है, चलते अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए 6 मार्क्स का आया था। डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। फिक्स्ड एसेट दे रहा है, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूडेड है 10 लाख। ये दोनों अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल एसेट्स हो जाता है। शेयर होल्डर फंड बता दिया। लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी 5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल को बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को दिया हुआ है। तो डेब्ट टू टोटल एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट कर देंगे। अब प्रोप्राइटरी रेशियो माने शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट दिया हुआ है सब। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, यहां से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री न मिले तो सिर्फ इन्वेंट्री से काम चला देंगे। तो ऐसे करके ये सोल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। 2020 फर्स्ट पूछा था 1 नंबर डेब्ट, 1 नंबर पूछा था डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहां लाते हैं टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स अब प्लस करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट 14 लाख था,
करेंट एसेट 10 लाख था, तो टोटल एसेट हो गया 24 लाख। ये हो गया टोटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट सुल्व कर देते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट 8 लाख दिया है और ये 24 है, 0.33:1, 0.33:1। देखिए यहाँ पे डेप्ट टू टोटल एसेट का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट बाई टोटल एसेट। इंपॉर्टेंट वन है, टोटल एसेट निकाल दिए, फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट, और लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ था। नंबर 3 में पूछ रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो। नंबर 2 प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड और डिवाइडेड बाई में होगा टोटल एसेट्स। अभी हम लोग टोटल एसेट्स 24 लाख कैलकुलेट किए हैं और शेयर होल्डर्स फंड क्वेश्चन में है 14,40,000। जस्ट डिवाइड कर देना है, 14,40,000 डिवाइडेड बाई 24 lakhs। आंसर विल बी 0.6:1। कोई चीज कैलकुलेट करके शो नहीं करना है। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ था 14,40,000 और टोटल एसेट्स अभी कैलकुलेट किए थे 24 lakhs, डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया 0.6:1। इसके साथ इसमें अभी और एक चीज पूछा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नंबर 3 पूछा गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और डिवाइडेड बाई में इन्वेंट्री कर देते हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला में एवरेज इन्वेंट्री होता है। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। यहाँ एवरेज इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख, उसको यूज कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जानना होगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था 15 lakhs और वहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट भी 6 लाख दिया था। रिजल्ट विल बी 9 लाख आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 9 लाख आ गया। आंसर 4.5 टाइम्स। ऐसे करके सोल्व हो गया। तो मैक्सिमम इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, डायरेक्ट पुट कर दिए। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, साथ साथ सोल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं बहुत समझ में आएगा। एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए उसको सोल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया है, एज्यूमिंग करेंट रेशियो बोला है 0.7:1 और नीचे ट्रांजैक्शन दिया है जिससे कि बताना है कि ये रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इंक्रीज, डिक्रीज या नॉट चेंज। पहला ट्रांजैक्शन है 15,000 क्रेडिटर को पे किया गया और दूसरा ट्रांजैक्शन है 1 लाख रुपया का इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट में परचेज किए हैं। तो ये 2 ट्रांजैक्शन का करेंट रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ा उसको बताना है। इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन रेशियो। इसको चलिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं। सबसे पहला नंबर बात, करेंट रेशियो दिया हुआ है। करेंट रेशियो दिया है 0.7:1। यहां थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। लेट करेंट एसेट्स, इसको 70,000 एज्यूम कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज, इसको 1 लाख एज्यूम कर देते हैं। तो ये रेशियो आ जाएगा। अब 1 नंबर ट्रांजैक्शन का बात होगा। 1 नंबर ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ रुपीज 15,000 टू क्रेडिटर। हम लोग क्रेडिटर को 15,000 दिए। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट करेंट रेशियो पर क्या पड़ेगा? करेंट रेशियो करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। क्रेडिटर को 15,000 देंगे तो हमारा कैश कमेगा,
कैश रिड्यूस होगा, माने करेंट एसेट रिड्यूस होगा। अब क्रेडिटर का पेमेंट दिए तो लायबिलिटी रिड्यूस होगा, तो लायबिलिटी भी 15,000 कम हो जाएगा। ऊपर हो गया 55,000 और नीचे आ गया 85,000। तो 55,000 को 85 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो स्टैंड होगा 0.65:1। इसका मतलब हो गया इंक्रीज। पहले 0.70 था, अब 0.65 है, तो रेशियो इंक्रीज कर गया। और एक ट्रांजैक्शन दे रखा है, ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ₹1,00,000 ऑन क्रेडिट। अब इस ट्रांजैक्शन का करेंट रेशियो पर इफेक्ट जानना है। करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट 70,000 और डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी 1,00,000। इन्वेंट्री खरीदे हैं तो करेंट एसेट इंक्रीज करेगा और ऑन क्रेडिट खरीदे हैं तो क्रेडिटर भी इंक्रीज करेगा। मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस हो गया। ऊपर हुआ 170 और नीचे हुआ 2,00,000। 1,70,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000, आंसर विल बी 0.85:1। इस 0.85:1 आया तो ये हुआ इंक्रीज। पहले ओरिजिनल में 0.70 था, उससे 0.85 बेसी हुआ तो ये इंक्रीज हुआ। तो हम लोग यहाँ रॉन्ग किए थे, ये 0.65 आया था और इसको हम लोग इंक्रीज लिखे थे, नहीं ये हो जाएगा डिक्रीज। 70 पैसे से ये कम आया तो इसको बोलेंगे डिक्रीज और ये वाला हुआ इंक्रीज। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।